इस तरीके से जेपी नड्डा के द्वारा कई बातों का जिक्र किया गया। उन्होंने बताया कि कैसे पिछली सरकारों में जो काम हुआ करता था, आज की सरकार में आकर के वो चीजें बदल चुकी हैं। पहले गुंडा तत्व सक्रिय हुआ करता था, पहले दंगा हुआ करते थे और सड़कों को लेकर के जो हालात थे, व्यवस्थाएं जो थी वो उतनी ज्यादा मुकम्मल नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे इन सभी चीजों को ज्यादा बेहतर किया गया है और मौजूदा वक्त की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ करके प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोरोना को लेकर शासन ने नई एसओपी जारी कर दी है, जिसके बाद रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में मसूरी नैनीताल में नए साल की पार्टी मनाने वालों का जश्न फीका हो सकता है। उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि सभी हिल स्टेशन में इन नियमों को सख्ती से पालन कराया जाएगा। नए साल की पूर्व संध्या पर अक्सर सभी जगहों पर जश्न होता है, जिस पर पुलिस की पूरी नजर रहेगी और ऐसे में किसी भी तरह हुड़दंग करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र की संस्कृति को अपने में समेटे हुए कुमाऊं की प्रथम मासिक कुमाऊनी पत्रिका पेहरू द्वारा आयोजित 13वां राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बाबा बागनाथ जी की नगरी बागेश्वर में वृक्ष पुरुष किशन सिंह मलड़ा के नेतृत्व में मनाया गया। 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन में प्रदेश और देश के तमाम कुमाऊनी भाषा से प्रेम करने वाले कवि, लेखक, पत्रकार और संपादकों की उपस्थिति के साथ स्थानीय कुमाऊनी भाषा प्रेमी लोगों ने कुमाऊं भाषा में लिखी पुस्तकें भी इस सम्मेलन में दिखी। बीजेपी पूरे प्रदेश में विजय संकल्प रैली का आयोजन कर रही है और अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं की विजय संकल्प यात्रा का समापन 1 जनवरी को हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विजय संकल्प रैली में जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है उससे साफ है कि 2022 में प्रदेश में बीजेपी 60 पार कर रही है। ये संकल्प यात्रा में हमने ये अवश्य देखा है कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ बड़े उत्साह के साथ जिस जनता ने लिया है, उसी उत्साह को प्रदर्शित करने का काम किया है। ये अपने आप में सौभाग्य है। और अब की बार जो 60 पार का नारा है हमारा, 57 सीटों को हम जीत के आए थे और 60 का नारा हमारा सफल होता। काठगोदाम सर्किट हाउस पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और बीजेपी के अंदर जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। हरीश रावत ने कहा बीजेपी के कई लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हरीश रावत ने कहा और उन्होंने कहा कि क्योंकि देर रात वो हल्द्वानी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने इन सभी बातों का जिक्र किया। उत्तराखंड में कोविड को लेकर नाइट कर्फ्यू लगाने के मामले में हरीश रावत ने कहा कि सरकार कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जो भी कदम उठाए वो सरकार के साथ है, बशर्ते चुनाव समय पर होने चाहिए। कोविड का प्रसार न हो, लोगों की सुरक्षा रहे, उसके लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी हम साथ देंगे। सिर्फ इलेक्शन समय पर होने चाहिए और आप व्यवस्था करवाइए सुरक्षा की, लोगों की जांच करवाइए। कई झटके लाइन पर हैं। देखो भाजपा के अंदर जबरदस्त उथल पुथल है क्योंकि लोगों ने ये समझ लिया है कि भाजपा का मैजिक जो है खत्म हो गया। कोटद्वार नेशनल हाईवे 534 पर यातायात ठप हो गया और आमसौड़ के पास सड़क ढहने से सड़क बंद हो गई। भूस्खलन के चलते सड़क बह गई और एनएच प्रशासन सड़क खोलने में जुटा हुआ है। तो भूस्खलन के चलते सड़क अचानक से ढह जाती है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि अब यातायात बहुत हद तक प्रभावित होता है, इससे आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो जाता है। लेकिन अब फिलहाल जो संबंधित विभाग की टीम है वो लगातार इस रुके हुए रास्ते को वापस से शुरू करने के लिए कोशिशें कर रही है। देहरादून में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया और उत्तराखंड में आज और कल बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में कोहरा छाने की संभावना जताई है। वहीं 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होगी। ये मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है और पहले से ही पूर्वानुमान यहां जताया गया है और उसके तहत
बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं और देहरादून से जानकारी है जहां पर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड में आज और कल बारिश के आसार हैं, बारिश हो सकती है उत्तराखंड में। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में कोहरे की संभावना भी जताई है, यानी कि पहाड़ों पर जब बारिश हो रही है, ऊपर बर्फबारी हो रही है, तो उसका असर मैदानी इलाकों में भी पड़ता हुआ नजर आएगा। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर भी कुछ इसी तरीके से बदलते हुए मौसम का मिजाज नजर आएगा। देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।